कैसे बताएगा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ और वो बेसिकली चैनल है मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में, मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज के बारे में। मेरे पास बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है अपनी ट्रैवलिंग का। मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, जितने भी कॉन्टिनेंट है दुनिया में चारों वो मैं घूम चुका हूँ। तो मैंने कहा यार क्यों ना इन सब अपनी ट्रैवलिंग जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक बेहतरीन तरीके से व्लॉग की फॉर्म में जो है वो लोगों के साथ शेयर किया जाए। जितने भी मैंने कल्चर और फूड कुजीन्स और मुख्तलिफ किस्म के जो मैं लोगों से मिला हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शन रहा है वो लोगों के सामने लाया जा सके। और इससे ना सिर्फ जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि कई सारे लोग जो आइटनरी बनाना चाहते हैं अपनी ट्रैवलिंग की यूरोप में या यूरोप के बाहर, या उनको विजिट वीज़ा के मुतालिक भी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो उनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जो है वो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो मेरे इस चैनल को जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आई होप you will enjoy my all the vlogs and be ready for all the fun loving new series of my traveling vlog। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल में जुस्तजू हो तो दिमाग भी सफर पर निकल पड़ता है। बस मैं भी इसी खोज में एक नई दुनिया को तलाश करने निकल पड़ा। ये कहानी है मेरे जॉर्डन के सफर की, एक ऐसा सफर जो मैंने सोलो रोड ट्रिप की सूरत में किया। मेरे इस जॉर्डन की सफर की सीरीज में कहीं आप मुझे अमान की रंग बरंगी खूब हलचल वाली गलियों में कुनफ़ा खाते हुए लम्हों को महसूस करते हुए देखेंगे और कहीं डेड सी के उन ना डूबने वाले नमकीन पानियों पर खामोशी से फ्लोट करते हुए, कभी पेत्रा के पत्थरों में सदियों पुरानी तारीख को सांस लेते हुए देखेंगे और कभी वादी रम के सहरा में खामोशी के साथ चलता पाएंगे। मैं हमेशा से ही अकेला सफर करना पसंद करता हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवल मुझे न सिर्फ अपने आने वाले चैलेंजेस का सामना करना सिखाता है बल्कि मुश्किल हालात में मजबूत बनाता है और एतमाद को यकीन में बदल देता है। चलें शुरू करता हूँ मैं अपनी इस जॉर्डन की सीरीज को, जिसमें मैं आपको कोपनहेगन से अमान, फिर अमान से पेत्रा, पेत्रा से फिर वादी रोम से अकाबा और फिर अकाबा से वापस अमान के पूरे सफर की दास्तान सुनाऊंगा, अपने रोड ट्रिप की झलकियां दिखाऊंगा। बेसिकली गाइस जो रायनेर है ना, रायनेर का यही शुगल है। शुगल ये है कि ये देख सकते हैं आप पीछे, इस तरह पन्नों को इधर खड़ा कर देते हैं डब्बे में जब तक जहाज नहीं आता। तो वो जहाज मेरे ख्याल में वो पीछे देख रहे हैं रायनेर का जहाज, वो रायनेर का जहाज वो अब आ गया, उसमें हम बैठेंगे लेकिन तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो धूप बड़ी प्यारी है, मैं भी यहाँ पे धूप में वेट करता हूँ। भाइयों इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ, क्या कहते हैं उसे, मिलान। अब यहाँ पे थोड़ा सा 3 से 4 घंटे का स्टे है, फिर उसके बाद फ्लाइट है अगली, जो मेन फ्लाइट है। अभी भूख लगी हुई है काफ़ी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना मज़े की प्रॉपर इटालियन कॉफ़ी और साथ कोई पीऊँ, कोई खाऊँ, कोई पेस्ट्री वगैरह। तो अभी मैं जो है अंदर जा रहा हूँ एयरपोर्ट के। वैसे मैं अभी अंदर ही था, अंदर से बाहर आया हूँ। छोटा सा एयरपोर्ट है, इसको इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें चीज़ें काफ़ी हैं, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी हैं। तो सोच रहा हूँ पहले ही चेक इन इधर करके ऊपर जाके कुछ खाऊं बजाय इसके कि नीचे से कुछ खाऊं। जी भाई लोगों एक बड़ी खबर सुन लो। खबर ये सुन लो कि रायनेर से जब भी टिकट बुक करना है ना, तो हमेशा याद रखना है कि उनकी चेक इन की पॉलिसी को जो है वो खास तौर पे देख लेना है। मैंने रायनेर का टिकट बुक किया था, बड़ा सस्ता था जॉर्डन जाने के लिए। अब वो ऑनलाइन चेक इन नहीं दे रहे थे। जब इधर पहुंचा तो जब चेक इन करने लगा हूं तो ऑनलाइन चेक नहीं हो रहा था। फिर काउंटर पे गया हूं तो 55 यूरो की टज पड़ चुकी थी। तो ये है कि जब भी आपने रायनेर से टिकट बुक करना है हमेशा उनकी पॉलिसीज वगैरह सारा कुछ चेक कर लेना है कि कहीं एक्स्ट्रा डस्ट तो नहीं आपको पड़ने लगी। अदरवाइज आपका जो सस्ता टिकट है वो महंगा ही हो जाता है।
ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। एनीवेज, मिलान एयरपोर्ट पे चेक इन कर लिया है, अब अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ हूँ। गाइस, तो इस टाइम मैं जॉर्डन पहुंच चुका हूँ, उर्दन, अमान इसका कैपिटल है, उधर मैंने लैंड किया है। और मौसम काफी गर्म है, चूही में उतरा हूँ, जिसम खुल गया, पाकिस्तान की तरह का है मौसम है। बेसिकली ये अरब, ये दुबई की तरह ही लगता है, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, दुबई वगैरह। तो बड़ी अच्छी फ्लाइट गुजरी है, सिर्फ एक ही बोर्ड हुआ रोला जो 400 करोना एक्स्ट्रा देना पड़ गया। खैर, होता है, एक्सपीरियंस इसी तरह होते हैं, सस्ते में एक्सपीरियंस नहीं मिलते। तो अभी मैं वीज़ा लगवाऊंगा, ऑन अराइवल वीज़ा मेरा डैनिश पासपोर्ट पे। वीज़ा लगवाने के बाद फिर बस लेंगे, टैक्सी लेंगे, जो भी होगा, सीधा अपने होटल सोऊंगा, क्योंकि सुबह उठ के गाड़ी लेनी है रेंट वाली, और दौड़ के जो है अपने जो मेन मिशन है पेत्रा, उस साइड पे मैंने जाना है। वो मेरे पास एक कार्ड है जो मैं इंटरनेशनल जब भी ट्रैवल करता हूँ तो उसको यूज़ करता हूँ, वाइस कार्ड, वो हर मुल्क में चलता है दुनिया के नाम। तो वो मैंने भी इधर एटीएम मशीन में डाला। अच्छा, तो मशीन में डाला तो पैसे तो चलो निकल आए, लेकिन मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, मशीन के अंदर ही लाया गया। खैर, वो यहाँ पे हर चीज डिजिटाइज है, उसकी ऐप पे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसका मुझे फायदा इधर बहुत हो जाना था, क्योंकि वो मैं जहां भी यूज करता वो जॉर्डेनियन करेंसी में वो के मुताबिक ही मुझे वो होता, वो मुझे कोई एक्स्ट्रा उस पर चार्जेस नहीं पड़ने थे। तो अब ये एक थोड़ा सा हो गया, अब बाकी दूसरा डैनिश कार्ड यूज करना पड़ेगा, उस पर अब लगता खर्चे पड़ेंगे ठीक ठाक। अल फारूको। सो गाइस, ये हमारी बस है, इस बस में बैठ के जाएंगे। तो मैंने कहा जॉर्डन में हूँ तो टैक्सियों पे तो वैसे ही गाड़ी ली है, तो बस का भी थोड़ा सा मजा लूं। तो थोड़ी सी ख्वारी हो गया, लेकिन बस में बैठ के जाएंगे। ये छोटी सी मिनी बस है, ये पाकिस्तान की तरह जब तक पूरी फिल नहीं होगी तो चलाएंगे नहीं। 10 बजे का टाइम है, 10 मिनट रह गए, तो अभी हम जाएंगे। सो गाइस, बस के अंदर बैठ चुका हूँ, देखें, और बड़ा इधर सीन हो गया। सीन ये है कि सही प्रॉपर पाकिस्तानी माहौल है, और बस उसने सही फुल कर दी है। बस तो नहीं, मिनी बस देखें। और अब सिटी के अंदर जाना, नींद से बुरा हाल है, अभी तक बस में ही हूँ। ये अभी एक स्टॉप था, तो अभी और स्टॉप आने। वैसे गाड़ी में रात से ही रेंट कर लेता तो बेहतर था। चले, कोई बात नहीं। गाइस, थोड़ा सा सीन कुछ डिफरेंट हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो बुक की थी बुकिंग, मैं समझा शायद एक कमरा होगा और एक उसके अंदर टॉयलेट होगा। ये तो पूरा अपार्टमेंट है भाई। तो अब आपको छोटा सा ट्रिप करा दूं। ये जी कमरा है जी, बेड, नींद अच्छी आएगी, सोएंगे आराम से। आप सोऊंगा। ओ यार, ये विंडो वाला कमरा दिया उसने, चलो कोई नहीं, उम्मीद है नींद आ जाएगी। तो इसमें शीशा वीशा सब कुछ है, ड्रॉज हैं, लेकिन अब सीन वही है ना कि मुझे सोना सिर्फ अभी, और सुबह मुझे छोड़ के चले जाना है जल्दी। जी गाइस, एक्सरसाइज मैंने कर लिया, सुबह की फ्रेश हो गया हूँ, और नाश्ता आ गया। जॉर्डन का नाश्ता आपको दिखाते हैं। बेसिकली 2 अंडे, ये जैम है, मक्खन है, वो चीज़ है, सिंपल चीज़, इस तरह की पाकिस्तान में बहुत मिलती है। ये इनकी कॉफ़ी है, नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी होती है ये, और ये 2 बिस्किट है, और साथ ये रोटी, ये टोटीला की तरह इनका होती है रोटी। तो अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर जल्दी से निकलूंगा। मेरे हाल में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, चिल मारना है, कोई इतनी जल्दी नहीं है, आराम से ड्राइव करते हुए मज़े से जाएंगे, और फिर पेत्रा को एक्सप्लोर करेंगे। जी, करीम से मैंने टैक्सी कराई थी, और उस पर सिर्फ 2 दिरहम लगे हैं मेरे, और अब मैं इधर आ गई टैक्सी गाड़ी बुक करने अपने शोरूम में। अब यहाँ से गाड़ी बुक होगी और सीधा पेत्रा, 2-1 घंटे लगेंगे, लेकिन ठीक है। तो चलो, कल काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हुए, पहला दिन है किसी भी नए मुल्क में, यही एक्सपीरियंस होते हैं, यही चीज़ें आपको सिखाती हैं। तो काफ़ी महंगा था कल, लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है आज से एंड तक इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, और अब मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई। गाइस, कॉफ़ी, कार, लाइफ इज गुड, आई एम ऑन माई वे टू पेत्रा। तो रियली एक्साइटेड। ठीक है, खर्चा हो गया, लेकिन दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ यू नो डू थिंग्स एंड एंजॉय एंड टेक रिस्क। अल्लाह का नाम लेके सफर शुरू करते हैं, और 3 घंटे की ड्राइव है, पेत्रा पहुंचना किसी तरह पहले, और फिर उसके बाद जो है बाकी काम करेंगे।
जी गाइस, तो थोड़ी सी कॉफी ब्रेक की है। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं कैफेटेरिया है। इधर जगह जगह छोटे छोटे कैफेटेरिया बने हुए हैं। एक ये है मेरे पीछे, एक वो है, वो साइड पे भी है। तो एक एक दिनार की कॉफी है। दिनार का इनका नोट देखें, बहुत बड़ा है। ये ऐसे लगता है जैसे 20 दिनार है। मुझे लगता है रात को किसी को मैं ना 20 दिनार दे आया हूँ। एनीवेज, तो देखें छोटी सी इसका कैफे है। तो ये है, वो सब ने टॉयलेट वगैरह भी है, सब कुछ है। तो ये गाड़ी खड़ी है मेरी, तो अभी कॉफी पी के निकलूंगा। कॉफी ली है, मजा आ गया कॉफी का। और बहुत मजे की कॉफी है जोर्डेन में, बड़ी थिक कॉफी है, वो बड़े मजे की। और मजे की बात ये कि वो बंदा जो था, उसने मुझे पूछता कहाँ से, मैंने कहा पाकिस्तान। तो उसने आगे से पता है क्या, इमरान खान। यार, वी लव दिस गाय, ही इज आवर रिकग्नाइजेशन इन द वर्ल्ड। लव यू इमरान खान, लॉन्ग लिव इमरान खान। गाइस, अब पेत्रा की जो रोड है उस पे मैं चढ़ आया हूँ। सुनसान एंड गुंजान देख सकते हैं आप। सुनसान एंड गुंजान, न बंदा न बंदे की, क्या था आगे यार, न बंदा न बंदे की जात। तो इसको ना भी फन, लेकिन इट इज पेत्रा, और यही एडवेंचर है, यही फिर इसी को कहते हैं फन। गाइस, सही किस्म का एडवेंचर आपने देखना है। ये देखें, ओह बॉय, न बंदा न बंदे की जात। और इस टाइम मैं पेत्रा की तरफ जा रहा हूँ, और ये बीच में थोड़ा सा रोड है, और ये एक अल्टीमेट एडवेंचर है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट एडवेंचर। आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर एक्चुअली, इन द डेजर्ट, और इट्स रियली अमेजिंग। जी गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैं पहुंच गया हूँ, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। अब ये पता करना है कि फ्री पार्किंग है या नहीं। बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही फर्स्ट लुक जो है बड़ी अमेजिंग किस्म की है। तो अब देखते हैं, होटल में चेक इन करता हूँ, या आपको होटल भी दिखा देता हूँ। वो आगे करके मैंने गाड़ी खड़ी की है। तो ये मेरा होटल है, कहाँ गया। अच्छा, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे, मो। तो ये मेरा होटल है, होटल चेक इन। अब इसको कहना ये है कि भाई मुझे तूने बिल्कुल जो है उसमें नहीं देना, विंडोज पीछे करके देना, ताकि मैं जो है सो सकूं आराम से। ये मेरा होटल है, नीचे जा रहे हैं। लुक तो इसकी अच्छी लग रही है, लुक्स गुड, दैट्स गुड एक्चुअली। इसमें ज्यादा मसला नहीं होगा सोने का, क्योंकि नीचे करके तो ट्रैफिक की आवाज नहीं आएगी। बस अब मुझे रख के सामान निकलना है जल्दी से। दिस इज द रूम आई हैव इन पेत्रा। नॉट बैड, नॉट बैड। सिर्फ चीज ये देखनी है कि ये खामोशी है और एसी लगा हुआ है, 4 बेड है, कोई भी आ सकता था मेरे साथ, लेकिन ठीक है। अब चेंज करूंगा, जल्दी से शॉर्ट्स पहनूंगा। उसने कहा शॉर्ट पहन सकते हैं, और बस आई थिंक दैट्स गुड, दैट्स व्हाट आई नीडेड। जाऊंगा जल्दी से, विजिट करके आऊंगा अपना पेत्रा। उसने पूरा कहा है, उसने कहा है कि आज तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो मुझे लगता है जानता नहीं है। करूंगा तो मैं पूरा, तो फिर कल को टाइम बचाएंगे। तो ऑल आई नीडेड वाज अ फ्रेश टी। हर जगह लोग अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। कल अगर अजीब सा एक्सपीरियंस हो गया, इसका ये मतलब नहीं सारे बुरे हों। तो इससे ये भी मिलता है लेसन कि हर किसी को एक ही चीज में नहीं तोलते, लोग अच्छे भी होते हैं। जैसे ये रिसेप्शनिस्ट पे, रियली गुड। फ्री उसने बिस्किट भी दिए, चॉकलेट भी दिए, तो आई थिंक आई हैव एनफ। अब मैं जाऊंगा, पानी ले लेता हूँ, और पानी के साथ जो है अब सीधा पेत्रा ऊपर। अच्छा व्यूअर्स, ये पार्किंग मिली है, ये आपको बताता चलूं। ये ना विजिटर सेंटर है इधर पेत्रा में। जब आप आते हैं ना जो, तो आप इजीली आ सकते हैं विजिटर सेंटर पे। तो यहाँ पे पार्किंग फ्री है, ये सारी आप जगह देख सकते हैं। ये सारी मेरे पीछे, आगे पीछे, एटलीस्ट ये अच्छी चीज है, आई थिंक ये वेरी गुड है। तो यहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क करें, लेकिन फिर भी मैं जाते हुए नीचे अब। हाँ, दूसरा यहाँ पे क्योंकि मैं 2 दिन रहना चाह रहा हूँ, तो जो जॉर्डन पास है उसके मेरी 2 दिन की कंसेक्यूटिव 2 डेज की एंट्री फ्री है, उसी के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन उसकी शर्त है 2 दिन। ऑफ कोर्स आप 3 दिन के लिए भी ले सकते थे, लेकिन आज मैं जाऊंगा। मुझे लग रहा है आई थिंक आई कैन कवर इन 1 डे। तो लेकिन मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या किस तरह होता है। जॉर्डन पास आपके पास होना चाहिए मोबाइल में, आप एंट्रेंस पे दिखाएं, वो आपको अंदर जाने देंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी उसकी तरफ। मैं जरा इससे एक चीज पूछ, ब्रदर, फ्री पार्किंग?
फ्री, शुक्रिया। गो पेत्रा गाइस। इन इस तरह का है कि हर बंदा जो है आपको पकड़ के थूक लगाने की कोशिश करता है। वो गाना सुना था ना, मिस्टर फ्राइडे, वाह जी वाह, किनु किनु थोकल आई ये, तो वो यहाँ पे सही आता है। लेकिन ठीक है, लोगों की रोजी रोटी भी इसी तरह है, मुझे एक्सपीरियंस है। खैर एनीवेज, तो मैंने आपको बताना ये था कि आपने जो करना है उसको पहले से प्लान करके आए। गाइस यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जॉर्डन पास के बारे में बताता चलूँ। जॉर्डन पास आप जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं जॉर्डन ट्रैवल करने से पहले। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इसी के अंदर आपकी जो वीज़ा एंट्री जो ऑन अराइवल जो फीस है वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अट्रैक्शंस की जो है वो इसके अंदर जो है आपकी इंक्लूडेड होती है। तो पेत्रा का जो मेरा टिकट था 1 दिन का, वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड था, बल्कि उसमें 2 दिन का मेरे जो थी वो एंट्री थी। अदरवाइज अगर आप ऑन द स्पॉट टिकट खरीदते हैं पेत्रा का तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। विद दिस पास यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो आप जब भी जॉर्डन ट्रैवल करें, मेरी रिकमेंडेशन आपको जरूर होगी कि ऑनलाइन आप जॉर्डन पास खरीद लें। तो गाइस ये आप देख लें, ये एक मिनी, इनके अंदर एक मार्केट है। अच्छा, वो लोग भी उधर बैठे हैं, आई डोंट नो क्या करें। ये पेत्रा का विजिटर सेंटर है। मेरे ख्याल में यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है और फिर उसके बाद मैं एंटर हो जाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ मैंने कहाँ से एंटर होना है। तो ये सीन ये है कि यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से आपने इनको जॉर्डन पास दिखाना है, फिर यहाँ से आपको एक और टिकट देंगे। पेत्रा के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो इसके अंदर आपको 3 से 4 जो है अट्रैक्शंस करनी होती हैं, जिसमें अल्दीर, अलखानजे, पेत्रा टेम्पल और पेत्रा थिएटर है। इनका फासला काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी की वजह से कई लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा फासला पैदल चलना पसंद नहीं करते। तो इसकी सहूलत के लिए यहाँ पे जो लोकल ट्राइब है नबतियन, वो अपने घोड़े लेके यहाँ पे फिर होते हैं, जिनको आप डील करके उनके जो है वो घोड़े पे बैठ के आप ये सारी अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। पेत्रा की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। बेसिकली पेत्रा जो है वो सबसे पहले जो यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया वो 7000 कबल मसीह में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिनको नबतियन कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने डेरे जमाने शुरू किए। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो हैं वो पावर्स ने यहाँ पे रूल किया, रोमन, फिर बेंजेंटाइन, फिर इसमें क्रूसेडर्स भी आए और फिर बाद में इस्लामिक इरा भी यहाँ पे देखा जाता है। पेत्रा जो है ये दुनिया का 7वां जो है बड़ा अजूबा है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। पेत्रा की शोहरत की सबसे बड़ी वजह जो है वो इसका रॉक कट आर्किटेक्चर है और इसका वाटर कंडक्ट सिस्टम था जो पुराने वक्तों में नबतियन ट्राइब ने बनाया था। इसके अलावा पेत्रा को जो है वो रोज सिटी भी कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिसको इसके अंदर जो सैंड का जो कलर है, इसके अलावा ये जो आप रॉक्स का जो कलर देख सकते हैं वो काफी रोजी टाइप है। गाइस डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। बेटर है कि मास्क लेके आए, मास्क लेके आए ज़रूर 100%। ये देखें, ये बस एक्सपीरियंस है। ओह बॉय गाइस, थोड़ी सी मैंने की है, क्या उसे कहते हैं, क्लाइंब तो नहीं था, 5-6 स्टेप्स थे तो ऊपर आया हूँ। तो मेरे ख्याल में 100-1 मीटर होगा ऊपर। पीछे आप देख सकते हैं वो कोई है, कोई वो भी जाके देखता हूँ कौन सा पॉइंट है। और सो फार सो गुड। ये देखें, ये टेंपल साइट है कोई, यहाँ पे टेंपल था पुराने वक्तों में। माहौल तो इन्होंने बनाया हुआ। गाइस 2 बजे चला था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे, पूरे 2 घंटे में और नॉर्मल वॉक ही है। मैं बेसिकली कांस्टेंट भी नहीं आया। टॉप पे मैं पहुंच गया हूँ। वो कह रही है वो जो है वो व्यू है, पता नहीं उसके पैसे होंगे क्या है, लेकिन ट्राई करता हूँ उधर जाने का।
गाइस आई हैव डन इट। अब मेरे ख्याल में वापस जाने का टाइम है। जाने को तो ये बंदा वो आगे और भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन ये आखिरी वो है। वैसे वो लोग जा रहे हैं आगे, वो भी व्यू है एक, और डिफरेंट किस्म के व्यू बने हैं, लेकिन आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है। इसके आगे कुछ नहीं, बस ये पहाड़ ही है। तो ये पैतरा था, ठीक था, और बस जो करना था कर लिया। नाउ वे टू बैक गाइस, इट्स टाइम टू गो बैक। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अब जल्दी जल्दी मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक एक दिन में हो जाता है पैतरा। आपको 2 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप में हिम्मत है तो, क्योंकि पैतरा में बस यही है, ये ट्रेल ही है बेसिकली। इट्स वर्थ डूइंग इट फॉर श्योर। कि बीन देयर डन दैट, एक हिस्टोरिक ट्रेजर ही है, तो ये हो गई है। अच्छे एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो आपको हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस याद रखने चाहिए। इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। गाइस 4 घंटे में ऊपर नीचे, और ये तो कंफर्म है K2 तो चढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह बस ये घुटनों में और जान रखे बस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यहाँ तक का पैतरा का सफर बहुत पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली एपिसोड में, जहाँ पे हम पैतरा की हिस्ट्री को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।